हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों आपका जो चैप्टर नंबर सेकंड था वो कंप्लीट कर लिया था। तो आज के सेशन में बच्चों काफ़ी बच्चों की कुछ डाउट्स आ रही हैं, तो उन डाउट्स को लेते हैं। तो जो डाउट्स मेरे पास आई हैं मैं उनको आज डाउट को आपको सॉल्व करवा रहा हूँ वन बाय वन। तो पहले जो आज की जो लगभग डाउट्स है बच्चों की है वो चैप्टर नंबर 6 में से है बच्चों। तो चैप्टर नंबर 6 में से जो आपकी डाउट्स हैं वो आज लेते हैं हम। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो डाउट सेशन रहेगा बच्चों, और उसमें से हम चैप्टर नंबर 6 की डाउट ले रहे हैं। तो फर्स्ट जो डाउट आई है वो एक्सरसाइज 6.2 में से क्वेश्चन नंबर 7 में आई है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 6.2 क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है उसमें बच्चों कि शो दैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स x इज ग्रेटर देन -1 इज इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन। इसकी डोमेन के अंदर ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। तो जो मीन्स x की वैल्यू है वो क्या है बच्चों, ग्रेटर देन -1 है। तो देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dx और log का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि log x का होता है 1/x, तो ये 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स, और 1 का 0 x का 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें u/v मेथड यूज़ कर लेंगे तो v का स्केयर, फिर v को एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 2x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस एक्स। तो ये हमने ये मेथड यूज़ कर लिया है यहाँ। तो ये आ गया बच्चों, देखिए dy/dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स, और 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, और 2x इंटू 2 का 0 x का 1 ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा बच्चों 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/1 प्लस एक्स माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 के x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और माइनस 2x डिवाइड में आएगा बच्चों 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 2x से 2x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो dy/dx आ जाएगा वो आ जाएगा, दोनों एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स को और 2 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो ये हमारे पास देखिए कितना आता है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, माइनस में जो 1 प्लस एक्स है वो किसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा बच्चों, 4 के साथ। तो यहाँ से जो हमारे पास आया dy/dx इज इक्वल टू, इसके स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। ए स्क्वायर मीन 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और इधर -4 आ जाएगा और माइनस का 4x आ जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से जो कट हो रहे हैं वो हमारे पास क्या क्या कट हो जाएंगे बच्चों, 4x कट हो जाएगा, -4 + 4 कट हो जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास dy/dx की वैल्यू। ये वैल्यू आने के बाद देखिए बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर अब हम dy/dx को किसके इक्वल रखेंगे बच्चों, 0 के इक्वल रखेंगे। नाउ चेक करने के लिए dy/dx को किसके इक्वल लेते हैं, 0। तो चेक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, dy/dx को किसके इक्वल ले लिया बच्चों हमने, 0 के इक्वल। तो देखिए जब इसको 0 के इक्वल लिया तो दिस इम्प्लाइज जो ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है हमारे पास बच्चों, एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स स्क्वायर, वो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। ये 0 होने के बाद देखिए तो ओवरऑल जो हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो जाएगी इस साइड में की। तो दिस इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0 आ गई है बच्चों। एक्स की वैल्यू 0 आ गई है। अब यहाँ पे एक्स क्या है बच्चों, ग्रेटर देन -1 है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, देखिए तो देखिए आपके पास क्या है, एक्स आपके पास 0 आने के बाद देखिए बिकॉज
एक्स क्या है, ग्रेटर देन है -1, क्योंकि इन्होंने दिया है ऊपर डिफाइन किया तब एक्स ग्रेटर देन -1, तो एक्स इज इक्वल टू जो 0 है वो डिवाइड करेगा डोमेन को, डिवाइड डोमेन, इसमें डोमेन को डिवाइड करेगा बच्चों -1 से लेके इनफाइनाइट, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन -1 है तो -1 टू इनफाइनाइट डोमेन को डिवाइड करेगा इन 2 इंटरवल के अंदर, इन 2 इंटरवल्स, और वो इंटरवल्स क्या होंगे आपके पहले -1 से 0 तक आएगा, एंड फिर आपके पास ये फर्स्ट इंटरवल हो गया -1 टू 0, क्योंकि हमारे पास जो बीच में पॉइंट आया वो 0 आया है, -1 टू 0, एंड जो सेकंड आएगा वो आएगा x इज ग्रेटर देन 0, और x की वैल्यू फिर हमें ग्रेटर देन 0 के लिए, क्योंकि -1 से सिर्फ ग्रेटर है बच्चों, -1 से लेस तो आपने चेक ही नहीं करना, आपने -1 से ग्रेटर चेक करना है, तो -1 टू 0 एंड 0 टू 0 से ग्रेटर इनफाइनाइट तक, तो 2 इंटरवल हो गए। तो पहले इंटरवल पे चेक करते हैं व्हेन जब आपका x क्या हो, -1 टू 0 हो, तो -1 टू 0, तो आप भी जानते हो बच्चों ये वैल्यू नेगेटिव शो करता है कि -1 टू 0 तक वैल्यू अगर आप लेते हो 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच की जो वैल्यू लोगे वो सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, -1 टू 0 आप लिख सकते हो, x इज क्या होता है लेस देन 0, x क्या होगा आपका -1 टू 0, x क्या होगा आपका लेस देन 0, दिस इंप्लाइज, बट x स्केयर वो क्या आएगा, वो ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि माइनस का स्केयर अगर कर देते हो माइनस वैल्यू का तो वो ग्रेटर देन क्या आती है 0, तो x स्केयर ग्रेटर देन 0 आएगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए बच्चों, अगर आप यहाँ इस वैल्यू के अंदर आप -1 से 0 वैल्यू पुट करते हो यहाँ, एंड आप लिख सकते हो यहाँ पे, एंड आप यहाँ लिख सकते हो बच्चों कि x अगर आपके पास -1 टू 0 है, एंड 1 प्लस एक्स भी क्या आएगा आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, एंड आपके पास 2 प्लस में एक्स भी क्या का स्केयर भी क्या आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि ये भी तो स्केयर ही है। स्केयर वैल्यू क्या होती है, अगर नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तो भी वो ग्रेटर देन क्या आ जाएगी बच्चों 0 आ जाएगी, तो ये सारी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या हो गया, जो dy/dx है वो ओवरऑल आपका क्या आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव आएगा, जो dy/dx की वैल्यू आएगी यहाँ से वो क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, अगर आप यहाँ तक इस इंटरवल के अंदर वैल्यू लेते हो तो। अगर dy/dx आपका पॉजिटिव आएगा इट मीन्स वो ग्रेटर देन 0 आएगा, कहने का मतलब है कि ये dy/dx क्या आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा, मीन्स पॉजिटिव आएगा। अब देखते हैं, देखिए अब हम सेकेंड इंटरवल पे आते हैं। सेकेंड इंटरवल में भी यही करेंगे, व्हेन अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है तो दिस इंप्लाइज एक्स स्केयर तो ग्रेटर देन 0 ही हो जाएगा, एंड 2 प्लस एक्स स्केयर भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और अगर x ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है तो 1 प्लस एक्स भी क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स भी क्या हो जाएगा जो ग्रेटर देन 0 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस एक्स भी है तो 1 प्लस एक्स भी आपका क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा बच्चों, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, तो दिस इंप्लाइज देयरफॉर जो dy/dx है वो यहाँ से आपका वो भी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, इट मीन्स ये भी पॉजिटिव हो गया। तो देखिए फर्स्ट इंटरवल में भी -1 टू 0 भी वो पॉजिटिव आया था, मीन्स ग्रेटर देन 0 आया था, और x ग्रेटर देन 0 के लिए भी वो क्या आ रहा है बच्चों पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स जितनी उसकी डोमेन है, डोमेन क्या थी x की वैल्यू -1 से ग्रेटर, उन सभी वैल्यूज़ के लिए क्या शो कर रहा है ये ग्रेटर देन 0 वैल्यू शो कर रहा है, ग्रेटर देन 0 वैल्यू शो कर रहा है, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस y इज इक्वल टू जो आपका क्या था बच्चों, हैंस f इज जो फंक्शन है f इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट द डोमेन, थ्रू आउट द डोमेन क्या है ये इंक्रीजिंग है, थ्रू आउट द डोमेन, थ्रू आउट द डोमेन क्या है बच्चों आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, कौन आपका x। उसके बाद जो बच्चों डाउट आई है आपकी वो आई है आपकी एक्सरसाइज 6.5 में से, लगभग डाउट जो आपकी आ रही हैं वो आ रही है 6.5, तो 6.5 की जो आपका जो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट की डाउट आई है, तो फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में क्या है देखिए क्या गिवन है आपको, फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में चेक करना फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी, अगर कोई है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो फंक्शन आपके पास फोर्थ पार्ट क्या है फर्स्ट का 6.5 फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट,
तो देखिए इस फोर्थ पार्ट में क्या है कि जी एक्स आपके पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। जी एक्स आपके पास क्या है बच्चों, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है। तो हमें क्या चेक करना है कि इसकी कोई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए ये आपके पास जो बच्चों आया है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 1, इसमें क्या है कि आपके पास, तो इसमें क्या है बच्चों, देखिए जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है बच्चों, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस 1 है। तो इसमें क्या है कि यहाँ आपके पास जो एक्स क्यूब वैल्यू है, एक्स क्यूब जो है वो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है बच्चों मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करने के लिए। अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट करते हो एक्स की पोजीशन पे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हो तो पॉजिटिव आएगा। मीन्स इक्वल टू कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं है, इक्वल टू की कंडीशन यहाँ बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। तो देखिए तो ये जो वैल्यू होती है ना बच्चों भी एक्स क्यूब है, वो आपके पास अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करते हो तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब है कि ये आपके एक फिक्स वैल्यू नहीं देगा, नेगेटिव के लिए नेगेटिव वैल्यू देता है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव वैल्यू देता है। कि अगर मैं एट, ऐसे लिखेंगे इसको, एट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट अगर आप वैल्यू रखते हो तो जी एक्स भी क्या आएगा, टेंस टू इनफाइनाइट आएगा। और एट अगर एक्स टेंस टू आप माइनस इनफाइनाइट वैल्यू ले लेते हो कोई भी, तो जी एक्स टेंस टू क्या आएगा आपका बच्चों, माइनस इनफाइनाइट आएगा। तो ये हम कहें कि यहाँ पे ये फिक्स वैल्यू नहीं है आपकी। जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चंस के अंदर हमारा जैसे आ रहा था कि अगर ये ग्रेटर देन वैल्यू है 0 है तो और प्लस में 10 है उसके, तो मीन्स वो टेंस तो क्या हो गया था, मिनिमम हो गया था, क्योंकि वहाँ इक्वल टू का साइन था। कहने का मतलब है कि वहाँ क्या था आपका, इक्वल था। ये यहाँ पे कोई इक्वल वैल्यू तो है नहीं कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है प्लस में इक्वल भी है, ये ऐसा कुछ तो है नहीं। तो अगर एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है तो ये प्लस इनफाइनाइट आएगा, अगर माइनस है तो माइनस इनफाइनाइट आएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब है यहाँ कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी आपकी। हैंस मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स डू नॉट एग्जिस्ट। यहाँ आपकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी आपकी। तो ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि ऊपर आपने जैसे क्वेश्चन किए होंगे आपने देखा होगा बच्चों, जैसे इसका थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट में आपके पास यहाँ मैं आपको थोड़ा सा उसको लेके मैं आपको बता देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो आपको, कि यहाँ जैसे कि आपके पास इस टाइप का था वो थर्ड पार्ट। अब यहाँ आपको फाइनल पता था कि ये वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि ये स्क्वायर में है, लेकिन इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ, तो ये वैल्यू ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव ही है। मीन्स ये फिक्स हो गया अभी ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है और नेगेटिव वैल्यू में हम ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं बच्चों, 10 ऐड कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू आएगी वो 10 से लेस आएगी। अगर ये नेगेटिव है और नेगेटिव वैल्यू में 10 ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू 10 से लेस आएगी, यानी का मतलब या 10 के क्या आएगी, इक्वल आएगी। और अगर आपको, तो ये 10 से लेस आएगी, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, 10 होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी है वो क्या हो गई है, 10 हो गई है, 10 से लेस आएगी, 10 के इक्वल आएगी, तो ये मैक्सिमम है। तो इस तरह से ये आपको फिक्स फाइनल हो गया था बच्चों कि ये है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, न तो आपके पास ये कि ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी और नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, दोनों वैल्यू दे रहा है ये। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो ये प्रॉब्लम थी बच्चों 6.5 में ही है, सेकंड का फिफ्थ पार्ट है 6.5 का। इसमें भी सेम ही कंसेप्ट लगेगा बच्चों आपका। इसमें क्या है कि आपके पास एक एच फंक्शन है, वो है x प्लस में 1, और x यहाँ बिलोंग कर रहा है -1 to 1, ये बिलोंग कर रहा है। तो एज आपको पता है बच्चों कि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है। तो अगर मैं ये देखूं, x लाई कर रहा है ना -1 से 1, लेकिन हमारे पास क्या है, x प्लस 1 है, तो +1 कर दूं सभी में। तो एडिंग 1, मैंने ऐड कर दिया बच्चों 1 टू बोथ साइड, तो दोनों तरफ मैंने क्या ऐड कर दिया है, 1 ऐड कर दिया है। तो देखिए यहाँ मैं 1 ऐड करूँगा तो -1 में 1 ऐड हो जाएगा, x में भी 1 ऐड हो जाएगा और 1 में भी 1 ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए 0 आ गया, ये x प्लस 1 और ये 2 आ गया। ये x प्लस 1 किसके इक्वल है बच्चों, x प्लस 1 hx के इक्वल है, तो ये hx हो गया और ये 2 हो गया। तो अब आप देखिए यहाँ, अब x की जो hx की वैल्यू वो ग्रेटर देन 0 है और 2 से लेस है। अब ये कोई फाइनल वैल्यू नहीं है बच्चों कि आप ये बता दो ये मिनिमम और ये मैक्सिमम है, नहीं है। 0 से ग्रेटर है तो 0 कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, 0 से ग्रेटर है
तो अगर ये 0 के इक्वल होता तो मैं कहता भी यहाँ 0 मिनिमम है, भी 0 से ही स्टार्ट करना है, 0 से। और अगर ये इसके इक्वल होता तो मैं कह देता कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है। लेकिन यहाँ इक्वल नहीं, 0 से ग्रेटर। अब 0 से ग्रेटर तो 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है, एनीथिंग 0 से ग्रेटर। और 2 से लेस, अब 2 से लेस तो 1.9 भी हो सकता है, 1.8 भी हो सकता है, 1.7 भी हो सकता है। कोई फिक्स तो नहीं है ना भी 0 से ग्रेटर। हाँ, 0 के इक्वल होता तो मैं कहता भी हाँ 0 के इक्वल से स्टार्ट हो रहा है तो ये 0 मिनिमम हो गया और 2 मैक्सिमम हो गया, 2 के इक्वल होता तो। लेकिन यहाँ 0 से ग्रेटर है तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं बोल रहा है ये, तो हम क्या कहेंगे, देयर फॉर नाइदर मैक्सिमम वैल्यू एंड, तो हम यहाँ बोल लिख देंगे बच्चों देयर फॉर, यहाँ भी कोई नाइदर मिनिमम वैल्यू नॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स एग्जिस्ट। यहाँ भी कोई आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है एच एक्स की। तो बस आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखना है बच्चों कि अगर ये इक्वल टू का साइन आता है, यहाँ इक्वल भी होना चाहिए, तो 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर। तो 0 के इक्वल मीन्स वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। लेकिन यहाँ जो कहा गया 0 से ग्रेटर, अब 0 से ग्रेटर ये फिक्स नहीं बोला गया अभी क्या है 0 से ग्रेटर कहाँ से। लेकिन अगर इक्वल होता तो हम समझ लेते कि ये 0 से तो मिनिमम 0 कहाँ तक, 2 तक। अगर इक्वल होता तो हम कहते 2 तक, तो फाइनल 2 हो जाता। लेकिन इसने बोला 2 से लेस, 2 से लेस तो कोई कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्लियरली नहीं कह रखी है, तो यहाँ पे कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके बाद आता है बच्चों 6.5 में ही क्वेश्चन नंबर 23 भी आया है, 24 भी प्रॉब्लम है और 26 भी प्रॉब्लम आई है। तो देखिए 6.5 का हम सबसे पहले देखते हैं 23 में क्या आया है। देखिए क्या पूछा गया 23 में आपसे, 6.5 क्वेश्चन नंबर 23। 1 मिनट बच्चों, मैं निकाल लेता हूँ एक बार। हाँ, 23 में देखिए, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कॉन कैन इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। एक स्फीयर के अंदर देखिए, ये एक स्फीयर हो गया और इसके अंदर एक कोन इंस्क्राइब की गई है इस टाइप से। इस कोन का जो कहता है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, कि लार्जेस्ट कोन का जो वॉल्यूम है वो इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अब इस स्फीयर की जो रेडियस है वो आर है। अगर वही स्फीयर का सेंटर ओ है तो ये रेडियस होगी बच्चों आर, कैपिटल आर। तो ये भी आर हो जाएगी, ये भी आर हो जाएगी। उसके बाद ये कोन की हाइट होगी और वो कितनी है बच्चों, 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। इस 8/27 है स्फीयर के वॉल्यूम के। तो ये ए बी और ये सी, और ये बच्चों हो गया कोई पॉइंट एम। तो देखिए क्या बोला इसने, तो हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जो भी चीज़ें हमारे पास दे रखी हैं उसको पहले आप, तो हम कंसीडर कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे कंसीडर ओ बी द सेंटर एंड आर बी द रेडियस ऑफ the given स्फीयर। जो आर है उसकी स्फीयर की रेडियस है। अब हम लेट कर लेते हैं जो bm, इस bm को मैंने लेट कर लिया कि जो इस कोण की जो रेडियस bm है उसको मैंने x लेट कर लिया। क्या लेट कर लेते हैं इसको, x। एंड इस am जो हाइट है कोण की, जो ये am हाइट है कोण की, इसको हम क्या लेट कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे चलो y लेट कर लेते हैं। देखिए इस कोण की रेडियस को मैंने x लेट कर लिया और इस पूरी की पूरी जो कोण की हाइट am है इसको मैंने y लेट कर लिया। अब देखते हैं क्या है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। इन राइट एंगल ट्रायंगल OMB, देखिए OMB, इसमें ये x होगी, जो हाइपो है वो r हो गया, बेस इसका x हो गया और ये OM है वो इसकी क्या होगी बच्चों,
इसकी एडिट्यूड हो गया। तो देखिए इसमें ओ एम स्केयर इज इक्वल टू ओ एम स्केयर प्लस बी एम स्केयर इज इक्वल टू हो गया बच्चों ओ बी स्केयर। तो ओ बी स्केयर इज इक्वल टू ओ एम स्केयर प्लस बी एम स्केयर। अब देखिए क्योंकि पाइथागोरस हमने यूज़ किया है, अब ओ एम कितना है, ओ एम तो टोटल ये वाई है, टोटली की टोटली ये कितनी है बच्चों हमारे पास है वाई है, और ये टोटल वाई है। इसमें से जो ओ ए है, ओ ए है वो कितनी है, ओ ए है वो तो आर है, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है ओ ए स्फीयर की, ये वाली आर है, टोटल वाई है। तो ये कितना बच गया, ये आपकी ओ एम वो बच गया वाई में, टोटल में से ये आर माइनस कर दो वाई माइनस आर, तो ओ एम हो गया वाई माइनस आर का स्केयर प्लस बी एम कितना है, बी एम हमने लेट किया एक्स, तो एक्स का स्केयर इज इक्वल टू ओ बी हमारे पास कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर का स्केयर। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसके स्केयर का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, वाई स्केयर प्लस आर स्केयर माइनस 2 YR प्लस हो गया एक्स स्केयर इज इक्वल टू हो गया आर स्केयर। आर स्केयर से आर स्केयर बोथ साइड क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया हमारे पास वाई स्केयर और माइनस में रह गया 2YR और प्लस में रह गया एक्स स्केयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास एक्स स्केयर की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों, वो आ गया 2YR माइनस आ गया वाई स्केयर। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई है फर्स्ट। अब क्या बोला है इसने कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ देखिए वॉल्यूम ऑफ ए कोन, कोन का वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर, inscribed in the given sphere, जो वॉल्यूम ऑफ कोन है इंस्क्राइब्ड इन द गिवन स्फीयर वो क्या है देखिए, वो हम लेट कर लिया बच्चों मैंने जेड हमारे पास हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला था 1/2 पाई आर स्केयर, आर यहाँ पे हमने क्या लिया है एक्स स्केयर और एच क्या लिया है वाई, जो एल्टीट्यूड लिया है वो वाई लिया है, तो ये आ जाएगा 1/3 पाई एक्स स्केयर की वैल्यू क्या है, ये ऊपर देखिए ये पुट कर दी मैंने 2YR माइनस वाई स्केयर इंटू वाई आ गया, इंटू क्या आ गया आपके पास है ये वाई आ गया। तो देखिए यहाँ से जो जेड आ गया है वो आ गया है बच्चों पाई बाई थ्री 2R, इस वाई को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो वाई स्केयर हो गया, माइनस में वाई की वाई से मल्टीप्लाई वाई क्यूब हो गया, ये आ गया हमारे पास। ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारी सेकेंड। अब देखिए इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, एक्स किसके विद रिस्पेक्ट टू किया जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे वो कर लेंगे बच्चों y के विद रिस्पेक्ट, तो dz बाई डी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई/3 कॉन्स्टेंट है 2 आ जाएगा 4RY और y क्यूब का आ जाएगा 3y स्केयर, ये हो गया हमारे पास। और इसका यहीं डबल डेरिवेटिव भी कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए डबल डेरिवेटिव करेंगे तो 4/3 y का 1 हो जाएगा 4R और इसका हो जाएगा 6y, ये आ गया हमारे पास। अब हमने इसका वो पॉइंट ऑफ चेक करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए जो हम पॉइंट फाइंड करते हैं बच्चों, उसको फाइंड करने के लिए dz अपॉन dy को किसके इक्वल रखते हैं, dz अपॉन dy को 0 के इक्वल रखेंगे। तो dz अपॉन dy कितना है हमारे पास 4/3 4RY माइनस 3y स्केयर इज इक्वल टू, हमने इसको किसके इक्वल रख दिया बच्चों 0 के, इसको 0 के इक्वल रख दिया तो ये वैल्यू तो 0 हो गई, तो 4RY माइनस 3y स्केयर इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों 4RY माइनस 3y स्केयर इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3y स्केयर इज इक्वल टू आ गया 4RY और यहाँ से y की वैल्यू जो हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, एक y कट हो गया बोथ साइड, एक y कट हो गया तो 4R/3 आ गई वैल्यू, 3 डिवाइड में आ गया 4R/3, ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। अब एट y इज इक्वल टू 4R/3 इस वैल्यू के ऊपर जो डबल डेरिवेटिव है डी स्केयर जेड अपॉन डी वाई स्केयर वो आ जाएगा 5/3 4R माइनस 6y वाई की वैल्यू क्या आई है 4R/3 आई है, ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी वहाँ पे, डबल डेरिवेटिव पीछे यही था हमारे पास। तो यहाँ से देखिए
π/3 4r माइनस, इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की 4 से मल्टीप्लाई 8r। तो पाई 4r में से 8r गई तो कितने बचेंगे बच्चों, माइनस के 4r। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस π/3 इंटू 4r, ये बचेगा, माइनस आ जाएगा। तो ये क्या आ रहा है बच्चों, ये नेगेटिव आ रही है वैल्यू, ये क्या आ रही है आपकी नेगेटिव, और नेगेटिव आ रही है तो हम क्या कहेंगे, जेड जो वॉल्यूम है इज मैक्सिमम, क्योंकि ये हमने बताना है जेड इज मैक्सिमम एट किस पे बच्चों, एट y इज इक्वल टू 4r/3 के ऊपर। ये जेड क्या है आपका मैक्सिमम है। अब हमने देखिए जो हमने प्रूव करना है, इसके अंदर एक चीज़ और प्रूव करनी है हमने। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास बच्चों, वो थी x² इज इक्वल टू 2r माइनस, क्या थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बच्चों, देखते हैं कि एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x² इज इक्वल टू 2yr माइनस y²। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगी बच्चों 2yr, y की पोजीशन पे मैंने पुट कर दिया 4r/3, 2yr, ये देखो r यहाँ पे है, और माइनस में क्या है y², माइनस में हमारे पास है बच्चों 4r/3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 8r² डिवाइड बाई 3, माइनस हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर कितना 16r² डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो यहाँ आपके पास जो हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, ये 9 एलसीएम आ जाएगा, और इधर ये 3 24 20 16 8r² बचेगा बच्चों, 8r² / 9 आ जाएगा। अब हम यहाँ क्या है, ये हमारे पास x² की वैल्यू आ गई है, x² की वैल्यू आ गई है। तो अब जो वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं इसका, देयरफॉर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कॉन, क्योंकि हमने वॉल्यूम को ऊपर मैक्सिमम तो शो कर दिया था। अब जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा बच्चों इज इक्वल टू 1/3, फॉर्मूला था πr², πx²y, x² की वैल्यू आ गई बच्चों 8r²/9 इंटू y की वैल्यू आ गई 4r/3। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, इसमें कोई कट हो रहा है तो कट कर दो, अदरवाइज आप देखिए कितना आता है यहाँ पे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये r के r से मल्टीप्लाई r³ हो जाएगा, पाई हो गया, और ये देखिए कितना आ रहा है 8 आ गया। तो देखिए मैं यहाँ से इसको वही बना रहा हूँ जो हमने प्रूव करना है, 8 आ गया, और 8/27, 9 की 3 से मल्टीप्लाई कर लो 27 आ जाएगा। तो देखिए मैंने 8/27 को, और बाकी जो वैल्यू बची है वो बची है हमारे पास 4/3। देखिए 8/27 को अलग निकाल लिया, 4/3 पाई r³ की, r² की r से मल्टीप्लाई r³। तो ये किसका वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम होता है स्फीयर का। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। यही हमने प्रूव करना था, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना था वो भी कर दिया, और इसको ये प्रूव करना था वो भी हमने इसको प्रूव कर लिया बच्चों। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इसका, नेक्स्ट इज 24th भी पूछा गया है एज इट इज़ बच्चों। वैसे 24th है, अगर आप ट्राई करना चाहो, लेकिन आपकी प्रॉब्लम है तो मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। 24th क्वेश्चन देखिए, कहता है शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। सिर्फ कौन की बात की गई है, राइट सर्कुलर कोन की बात की गई है। तो कंसीडर कर लेते हैं बच्चों, कंसीडर उसी टाइप से एक्स बी द रेडियस लेट कर लेते हैं, एक्स बी द रेडियस एंड वाई बी द हाइट ऑफ द कोन, वाई बी द हाइट ऑफ द कोन। तो देखिए एक्स रेडियस हो गई इसकी, और वाई इसकी क्या हो गई बच्चों, कोन की हाइट हो गई, वाई। तो देखिए हमारे पास अब हमें पता है वो किसने किसकी बात की है, राइट सर्कुलर कोन लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम गिवन है तो आप पहले वॉल्यूम पे जाएं, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, क्योंकि गिवन वॉल्यूम है हमारे पास। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या हो जाएगा बच्चों, v।
वो होता है 1/3 πr²। रेडियस r है तो x² और हाइट y है, और ये गिवन है तो मैंने इसको k के इक्वल लेट कर लिया बच्चों, सी, क्योंकि गिवन है तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो मैंने इसको किसके इक्वल लेट कर लिया, k के। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारी। उसके बाद देखते हैं, अब इसने बात की है कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो कौन का होता है वो होता है बच्चों πr/l। तो CSA एंड CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, इसको S ले लेते हैं वैसे, वो होता है पाई r रेडियस x होगी, l क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मैं यहाँ से l फाइंड करूँ तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, तो इसमें l होता है x² + y² का रूट, x² + y²। ये देखिए ये l है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ l = x² + y², क्योंकि यही है हमारे पास स्लैंट हाइट, l क्या है यहाँ पे, स्लैंट हाइट। तो ये आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास देखिए इसका रूट हटा लेते हैं s के लिए, तो स्क्वायर ले लेंगे, दिस इम्प्लाइज s² = π² x², और इसका रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा x² + y²। इसको भी z के इक्वल लेट कर लेते, क्योंकि अब जब s² को मैं z के इक्वल लेट कर लूँगा तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इसको मैंने z के इक्वल ले लिया। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 2, सेकंड इक्वेशन आ गई है। फिर z हो गया हमारे पास, z हो गया हमारे पास बच्चों π², और यहाँ से देखिए π², और यहाँ से देखिए बच्चों अब इसको आप x² भी है और y² में भी है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप, ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए, दोनों में सेम, तो यहाँ से कन्वर्ट होगी, यहाँ से हमने लिखना था वो लिखा नहीं, यहाँ पे देखिए दिस इम्प्लाइज, यहाँ से मैं x² की वैल्यू निकाल लेता हूँ बच्चों, इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ x² की, इसको किसके इक्वल ऐड किया हमने, k के इक्वल ऐड किया, तो x² की वैल्यू आ जाएगी 3k / πy, ये आएगी बच्चों यहाँ से x² की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3k, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में हो जाए k के साथ, और डिवाइड में आ जाएगा पाई और y। ये वैल्यू मैं x² की पोजीशन पे यहाँ लिख देता हूँ, 3k / πy, यहाँ भी रख देता हूँ बच्चों x² की पोजीशन पे 3k / πy, प्लस में आ गया y²। तो इसको देखिए y में कन्वर्ट हो गया, x यहाँ से ख़त्म कर दिया मैंने, तो ये देखिए कितना आएगा, π², सॉरी पाई से एक पाई कट हो जाएगा, यहाँ से पाई से पाई एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एक पाई रह गया पाई, और इनटू क्या रह गया, 3k / y रह गया, इनटू रह गया 3k / πy, प्लस में आ गया y²। अब इसमें से आप जो चीज़ कॉमन ले सकते हो वो कॉमन ले लो, और y को अंदर मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, 3k और जो भी वैल्यूज़ हैं इनको क्या कर लो, अंदर मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आता है, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये पाई को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो पाई से पाई कट हो जाएगा, तो हमारे पास 3k की 3k से 9k² हो गया, डिवाइड में y² की y से y² हो गया, तो देखिए ये आएगा 9k² और y की y से y², पाई से पाई कट हो गया। इसी तरह से यहाँ इधर करेंगे तो y से y कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 3πk, इधर y की मल्टीप्लाई होगी तो ओनली और ओनली क्या बचेगा, y बचेगा। अब हम यहाँ से क्या फाइंड कर लेते हैं, नाउ dz/dy फाइंड कर लेते हैं। तो y के विद रिस्पेक्ट टू जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये y की पावर कितनी हो जाएगी, ऊपर जाएगी माइनस, क्या हो जाएगा बच्चों, ये y की पावर हो जाएगी -2, तो -2 आगे आ जाएगा, y की पावर हो जाएगी -3, ये कम करेंगे तो -3, और y के विद रिस्पेक्ट हो रहा है तो y का 1 हो जाएगा, और इधर y का 1 तो ये 3πk आ जाएगा। तो इसका मतलब ये ओवरऑल जो हमारे पास आया है वो कितना आया है, यह है बच्चों -2 9k², तो मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा ये, क्योंकि 9 की 2 से मल्टीप्लाई 18, माइनस का 18 k², y की -3 प्लस 3πk। उसके बाद देखिए एंड इसका अगर डबल डेरिवेटिव करें d²z/dy², तो देखिए कितना आएगा, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 18k², और ये आ जाएगा -3 आगे आ जाएगा, y की एक कम करेंगे तो y की -4 हो जाएगी होगी, और प्लस में इसका तो सारी कांस्टेंट हो गए, तो इनका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा, ये तो सारे कांस्टेंट हो गए। तो d² y/dz² है वो क्या आ गया आपका
डी स्केयर जेड अपॉन डी वाई स्केयर, वो हमारे पास आ गया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 54 हो गया, और के स्केयर इंटू वाई के हो गया -4, वाई की -4, इट मीन्स ये कितना आ जाएगा हमारे पास 54 के स्केयर डिवाइड में आ गया वाई की पावर 4, ये हमारे पास आ गया बच्चों। अब देखिए ये क्या आया है, पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आई है। इसको बाद में और चेक करेंगे, वाई की वैल्यू पुट करने पर एक बार अपन इसको होल्ड पे रखते हैं। देखिए नाउ हमने क्या करना है बच्चों, डी वाई बाई डी जेड को डी वाई बाई डी जेड बाई डी वाई को डी जेड बाई डी वाई को 0 के इक्वल रखना है। अब डी जेड बाई डी वाई हमारा कितना आया था, ये आया था माइनस का 18 के स्केयर वाई की -3 प्लस 3 पाई के, -18 के स्केयर माइनस का 18 के स्केयर, और आया था बच्चों -18 के स्केयर वाई की -3 प्लस 3 पाई के इज इक्वल टू क्या रख देंगे हम, इसको 0 के इक्वल रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कितना आता है। तो यहाँ से जो वैल्यू कॉमन आनी है वो कॉमन ले लेंगे, इसको लेफ्ट साइड में राइट साइड में लेके आएंगे, 3 के स्केयर वाई की -3 इज इक्वल टू -3 पाई के हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। उसके बाद देखिए के से एक वैल्यू के कट हो गई, तो 18 वाई की -3 इज इक्वल टू 3 पाई रह गया, के भी यहाँ एक के रह जाएगा, यहाँ पे एक के भी आया क्योंकि एक के कट हो गया आपका। तो यहाँ से y की वैल्यू हमने फाइंड करनी, तो y की -3 इज इक्वल टू 3 पाई डिवाइड में आ जाएगा 18 के, कट होने के बाद ये 6 पे कट हो जाएगा, y की -3 इज इक्वल टू पाई डिवाइड में 6 के हो गया। तो अगर इसको, तो ये वैल्यू आपके बच्चों आई है, लेकिन इसमें जो वैल्यू जो आ रही है बच्चों, इसमें इस के को भी हमने अगर ख़त्म कर लेते, इसको पाई को इस पाई कांस्टेंट है इसको भी ख़त्म कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता। जैसे कि यहाँ पे जो हमने शुरू में इसको के लेट किया था ना, इस वैल्यू को अगर हम कांस्टेंट वैल्यू को के लेट कर लेते ना, जैसे 3k डिवाइड बाई पाई, इसको के लेट कर लेते ना 3v डिवाइड बाई पाई। देखिए यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ बच्चों, आपने इसको दोबारा से इसको करना है। देखिए 3v, क्योंकि ये तो वॉल्यूम हो गया, अभी डिवाइड बाई पाई इज इक्वल टू रह जाएगा एक्स स्केयर वाई। इस वैल्यू को एक्स स्केयर वाई को अगर हम के लेट करें तो और अच्छा हो जाएगा, क्वेश्चन शॉर्ट भी हो जाएगा आपका। ये वैल्यू लेट नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ एक्स स्केयर वाई को, जो एक्स स्केयर वाई की वैल्यू है 3v बाई पाई, इसको के लेट किया मैंने, इसको के लेट नहीं किया, इसको के लेट किया। तो यहाँ से अब क्वेश्चन आपका पाई भी खत्म हो जाएगा बच्चों, पाई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा अब आपकी, क्योंकि पाई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वहाँ पे। देखिए ये किया क्या है मैंने, ये 3v डिवाइड में ले लिया मैंने बच्चों पाई, 3v डिवाइड में पाई ले लिया, तो ये एक्स स्केयर वाई की वैल्यू आ गई, और इसको के लेट कर लिया मैंने, क्योंकि ये भी कांस्टेंट ही है, दोनों वॉल्यूम कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, सारी चीज़ें कांस्टेंट ही है। वॉल्यूम तो इन्होंने कांस्टेंट दे रखा है क्वेश्चन में, पाई आपको पता है फिक्स होता है, कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, तो इसको सभी वैल्यूज को एक्स और वाई कांस्टेंट नहीं होते, एक्स वाई यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो एक्स स्केयर वाई को मैंने क्या लेट कर लिया है, के लेट कर लिया है। अब आपके पास ये पाई वाली प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक्स स्केयर की वैल्यू आ जाएगी के वाई वाई, तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्केयर की वो आ जाएगी के वाई वाई, ये पाई खत्म हो जाएगा। अब आपका ये 3 बाई पाई है यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये 3 बाई पाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म। तो के वाई वाई हमने पुट कर दिया यहाँ पे। देखिए मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से सॉल्व करूँगा तो आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। तो देखिए यहाँ से z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया है, पाई स्केयर, जो z आया है हमारे पास वो आ जाएगा पाई स्केयर के बाई वाई, और अंदर आ जाएगा बच्चों के वाई वाई प्लस वाई स्केयर। इसको अगर हम लिखें पाई स्केयर के, इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, पाई स्केयर के y को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया के वाई स्केयर, वाई ऊपर चला जाएगा -2 हो जाएगा, y -2 हो जाएगा, और इस y को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस में y आ जाएगा। अब देखना आपका क्वेश्चन थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा, ऐसा
अब देखिए अब आप अगर डी जेड बाई डी वाई फाइंड करते हो यहाँ से, तो देखिए कितना आएगा, पाई स्केयर के, और यहाँ से -2 वैल्यू आगे आ जाएगी, -2 की -3 हो जाएगी, और यहाँ से y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ये 1 होने के बाद और यहाँ पे जो डबल डेरिवेटिव है डी स्केयर जेड बाई डी वाई स्केयर, वो आ जाएगा देखिए पाई स्केयर के, ये -3 आगे आ जाएगा, +6 के वाई की 4 हो जाएगी, के वाई की क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पे 4, क्योंकि -3 आगे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ, +6 हो जाएगा के, और एक कम करेंगे तो वाई की क्या हो जाएगी वैल्यू 4 हो जाएगी। उसके बाद डबल डेरिवेटिव में, और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो डबल डेरिवेटिव आ गया वो कितना आ गया है 6 पाई स्केयर, और के की के से मल्टीप्लाई के स्केयर, और ये वाई की -4 हो जाएगी ना, क्योंकि एक कम करें तो -4, डिवाइड में आ जाएगा वाई की 4। ये आ गया डबल डेरिवेटिव। आप इसको डबल डेरिवेटिव मत लेंगे, आप ये डबल डेरिवेटिव लेंगे। अब डी जेड बाई डी वाई को 0 के इक्वल रखेंगे तो और ईजी हो जाएगा। इसको 0 के इक्वल रखते हैं, देखिए इस वैल्यू को नहीं रखेंगे। नाउ डी जेड बाई डी वाई को 0 के इक्वल रखते हैं, तो देखिए डी जेड बाई डी वाई को 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास जो डी जेड बाई डी वाई है पाई स्केयर के माइनस में 2 के वाई क्यू प्लस 1 है, इसको 0 के इक्वल रखते हैं। देखिए पाई स्केयर के इंटू माइनस में 2 के वाई की -3 प्लस में 1, इसको किसके इक्वल रख दिया हमने 0 के, तो इसको 0 के इक्वल रख दिया। 0 के इक्वल रखा तो माइनस का 2 के डिवाइड में ये y की -3 डिवाइड में आ जाएगी तो +3 हो जाएगी, और ये इधर आके 0 हो गया क्योंकि ये चीज़ वैल्यू डिवाइड में जाएगी तो 0 हो जाएगी, और प्लस में 1 है वो इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से जो ये नेगेटिव वैल्यू है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, 2y³ इज इक्वल टू 1 रह जाएगा आपका, और यहाँ से y³ इज इक्वल टू 2k आ जाएगा। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2k की 1/3। जो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बच्चों 2k की 1/3 आ जाएगी। तो ये आएगी y की वैल्यू, तो थोड़ा इसको ध्यान रखना। ये हमारे पास आ गई है थर्ड। अब इस y की वैल्यू को अब चेक कर लेते हैं डबल डेरिवेटिव। एट y इज इक्वल टू 2k की 1/3 के ऊपर जो डबल डेरिवेटिव है डी स्केयर जेड बाई डी वाई स्केयर, वो आ जाएगा 6 पाई स्केयर के स्केयर, डिवाइड में कितना था बच्चों इसके 2k, डबल डेरिवेटिव में क्या था 2k की जो कितनी थी वैल्यू यहाँ पे 4 थी, तो ये आ जाएगी 4/3। तो ये क्या आ रही है हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है बच्चों, ये क्या आ रही है हमारी पॉजिटिव, क्योंकि डबल डेरिवेटिव में हमारे पास क्या था y की पावर कितनी थी यहाँ पे 4 थी, तो ये देखिए y की पावर 4, y की पोजीशन पे हमने 2k की 1/3 पुट कर दी, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ गई है वैल्यू। पॉजिटिव आने के बाद पॉजिटिव है इसका जेड इज क्या है मिनिमम है, यही हमने प्रूव करना था, लीस्ट वैल्यू प्रूव करनी थी। मिनिमम है व्हेन y इज इक्वल टू कितना है 2k की 1/3 है, तो ये क्या है मिनिमम है। उसके बाद देखिए अब हमने क्या करना है, अगेन इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है एक्स स्केयर इज इक्वल टू, वहां भी पुट कर दीजिए y की वैल्यू k बाई वाई, क्योंकि एक्स स्केयर इज इक्वल टू k बाई वाई आ जाएगा ना वहां से, क्योंकि एक्स स्केयर वाई इज इक्वल टू k था, तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू k बाई वाई, k बाई 2k की पावर 1/3, y की वैल्यू ये होगी। तो ये आपके पास एक्स स्केयर की वैल्यू आ गई है, एक्स स्केयर की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी नाउ, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगेन जो आपके पास इक्वेशन जो थर्ड है, थर्ड इक्वेशन क्या बनी थी आपकी, यहाँ से जो y की वैल्यू है वो थर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू 2k की 1/3 था, तो y की वैल्यू 2k की 1/3 था। और जो पीछे हमने प्रूव क्या करना है इसके अंदर, प्रूव जो हमें करना है कि इसका जो एल्टीट्यूड है बच्चों, वॉल्यूम हैज़ एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस। तो रेडियस ऑफ बेस और एल्टीट्यूड देखिए दोनों किसमें हैं, उसमें ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये आपके पास जो y की वैल्यू आई है और ये जो एक्स स्केयर की वैल्यू आई है, ये दोनों वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जहाँ पे ये दोनों वैल्यू आपको शो हो रही है कि यहाँ पे आपके पास ये दोनों वैल्यू है, उसमें क्या कर देंगे बच्चों, ये पुट कर देंगे दोनों की दोनों वैल्यू। तो दोनों वैल्यू हमारे पास किस में है वो देख लेते हैं हम। तो देखते हैं, तो देखिए इसमें x और y दोनों किस में आ रहे हैं, x और y हमारे पास x भी आ रहा हो और वहाँ जहाँ y भी आ रहा हो, वो इक्वेशन कौन सी है, वो इक्वेशन हमारे पास है बच्चों
ये देखिए यहाँ मैं आपको शो कर, देखिए ये आपके पास एक्स स्क्र वाई है इज इक्वल टू क्या है हमारे पास है के है। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ एक्स स्क्र की और वाई की तो वो इज इक्वल टू के हो गई है। तो एक्स स्क्र की वैल्यू आई है के डिवाइड में 2k की 1/3 और इनटू में वाई की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2k की 1/3। ओके, और ये दोनों वैल्यू आ गई है हमारे पास। और ये देखिए शो हो रहा है कि ये किसके इक्वल है, के इक्वल है। अब हमें तो किस में चाहिए, ये एक्स और वाई में चाहिए कि जो यहाँ से हमें क्या फाइंड करनी है, एक्स और वाई। तो ये देखिए बच्चों इसमें क्या है कि आगे जो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, वाई की वैल्यू भी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है कि जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास जो के था, जो हमारे पास क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के था। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के था, तो अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट दिस इम्प्लाइज जो एक्स स्क्वायर है वो इज इक्वल टू आ गया के बाई वाई। तो यहाँ के बाई वाई आ गया, तो के की वैल्यू तो ये होगी, वाई की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, वाई की वैल्यू आई है 2k की 1/3। अब मैं अगर इसको 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि जो हमने प्रूव करना है उस पर देखना है। तो यहाँ 2k की पावर 1 हो गई, ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो 2k की पावर हो जाएगी 1 माइनस 1/3। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास कितना 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2k की वैल्यू आ जाएगी 2/3, डिवाइड में 2 आ गया। अब ये 2k की 2/3 किसको इम्प्लाइज करता है बच्चों, ये वाई स्क्वायर को इम्प्लाइज करता है, डिवाइड में 2। क्योंकि देखिए 2k की 1/3 तो वाई है, और अगर मैं उसका स्केयर कर दूं, इधर मैं इस दोनों वैल्यूज़ का अगर मैं वाई की वैल्यू का स्केयर कर दूं, स्केयर ले लूं, तो इधर भी स्केयर हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगी। तो 2/3 जो 2k की है वो किसको इम्प्लाइज करता है, वाई स्केयर को। तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्केयर इज इक्वल टू आ गया वाई स्केयर बाई 2। और यहाँ से जो वाई स्केयर है वो कितना आ जाएगा बच्चों 2x स्केयर, और y की वैल्यू आ जाएगी √2x। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन हाइट इज इक्वल टू, हाइट जो y ली थी हमने इज इक्वल टू √2 इंटू रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस। तो ये आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद क्या है बच्चों, इसके अंदर जो प्रॉब्लम आई है, एक आपके पास प्रॉब्लम है इसकी 6.5 की ही प्रॉब्लम है, वो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 में। तो 26 में देखिए 26 में क्या पूछा गया है, देखते हैं 26 में हमसे पूछा गया है कि शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कॉन गिवन सरफेस एरिया। देखिए यहाँ सरफेस एरिया गिवन है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम मैक्सिमम शो करना है। तो उसी टाइप से कोण की बात हो रही है, तो कोण में आपके पास रेडियस और हाइट और स्लेंट हाइट, ये तीन ही चीज़ें होती हैं। तो कंसीडर उसी टाइप से कंसीडर करेंगे, कंसीडर एक्स बी द रेडियस एंड वाई बी द हाइट ऑफ कॉन, एंड उसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है उसको क्या लेट कर लेते हैं, एंड सेमी वर्टिकल एंगल उसको क्या लेट कर लेते हैं बच्चों, थीटा लेट कर लेते हैं। ओके, अब देखिए अब यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम किस पे जाएंगे, सरफेस एरिया पे जाएंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, एस पाई आर क्या होगी, एक्स होगी, इंटू एल स्लेंट हाइट हमने पीछे की थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, एक्स आर क्या होगी हमारी एक्स होगी, तो प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा, अब कांस्टेंट किसको लेट करना है, पाई कॉमन लीजिए, हम पहले क्या ले लेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे। दिस इंप्लाइज, तो पाई कॉमन लेंगे वो एस के डिवाइड में आएगा, तो एस बाई पाई हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एक्स इंटू पाई को खत्म कर लेते हैं आपके पास स्टार्टिंग से ही, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एस बाई पाई, और इसको हमने के लेट कर लिया। अब देखिए यहाँ से पाई खत्म हो गया, इस वैल्यू को हमने क्या लेट कर लिया, के लेट कर लिया, तो ये के हो गया। तो दिस इंप्लाइज एक्स इंटू √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये के हो गया, तो एक्स स्क्वायर उस साइड में जाएगा, के माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और रूट हटाना है तो इस दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, इस वैल्यू के बोथ साइड क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायर लेंगे बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर आ जाएगा, रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और इस साइड में स्क्वायर लग जाएगा, के माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे फिर सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स की 4 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इधर ओपन कर लेते हैं इसका फॉर्मूला, के स्क्वायर प्लस एक्स की 4 माइनस 2k एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स की 4 से एक्स की 4 कट हो गया, के माइनस 2k एक्स स्क्वायर आ गया।
के माइनस टू के एक्स स्क्र आ गया, और यहाँ से जो एक्स स्क्र की वैल्यू आ जाएगी, के कॉमन ले लीजिए। अगर के आपके पास ये के माइनस एक्स की फोर हो गया, के स्क्र माइनस टू के एक्स स्क्र आ गया, के स्क्र माइनस टू के एक्स स्क्र आ गया। अब यहाँ से जो हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एक्स स्क्र की, तो ये इधर ले आओ, प्लस का टू के एक्स स्क्र हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, के स्क्र। तो एक्स स्क्र कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्र कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्र की वैल्यू आ जाएगी के स्क्र डिवाइड में 1 प्लस टू के, क्योंकि हमारे पास यहाँ वाई स्क्र भी है इधर, सॉरी ये वाई स्क्र भी है, और ये वैल्यू इधर आके प्लस होगी, इज इक्वल टू के स्क्र। तो अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्र कॉमन ले लेता हूँ, वाई स्क्र प्लस टू के बचेगा बच्चों, तो ये वाई स्क्र प्लस टू के इसके डिवाइड में चला जाएगा, किसके, के स्क्र के। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारी, एक्स स्क्र की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन पे। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वी होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्र एच आर हो गया एक्स और ये हो गया। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए 1/3 पाई एक्स स्क्र की वैल्यू आ गई के स्क्र डिवाइड बाय वाई स्क्र प्लस टू के इंटू वाई। देखिए सारा क्वेश्चन आपके पास वाई में चेंज हो गया अब, क्योंकि बाकी तो कॉन्स्टेंट ही है यहाँ पे। अब ये हमारे पास, इसको अगर आपने आगे सॉल्व करना है तो कर लीजिए, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 पाई के स्क्र इंटू रह जाएगा वाई डिवाइड बाय वाई स्क्र प्लस टू के। इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं, अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो डी वी बाई डी वाई क्या आ जाएगा, 1/3 पाई के स्क्र, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव कर दे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है बाकी 1/3 पाई, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यू बाई वी लगा देंगे, तो नीचे वाले का स्क्र हो जाएगा, इसका वाई स्क्र प्लस टू के का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्र हो जाएगा। फिर वाई स्क्र प्लस टू के एज इट इज़, वाई का डेरिवेटिव 1 माइनस वाई एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वाई स्क्र का 2y और के 2k का 0, क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 पाई के स्क्र। यहाँ से जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, देखिए ये 2y स्क्र, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2y स्क्र, ये 2k, ये आ जाएगा बच्चों 2k माइनस में वाई स्क्र माइनस 2y स्क्र माइनस वाई स्क्र डिवाइड में क्या आ गया बच्चों, वाई स्क्र प्लस 2k का होल स्क्र। तो अब देखिए ये इक्वेशन आ गई हमारे पास सेकेंड, डबल डेरिवेटिव। अब हम क्या करते हैं इसका, नाउ इसको डी वी बाई डी वाई को किसके इक्वल रख लेते हैं, जो 0 के इक्वल रखेंगे तो 1/3 पाई के स्क्र 2k माइनस वाई स्क्र डिवाइड में वाई स्क्र प्लस 2k का होल स्क्र इज इक्वल टू हो गया 0। यहाँ से जो हमारे पास ये वैल्यू 0 आ जाएगी, ये वैल्यू भी इधर 0 हो जाएगी, तो 2k माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्र की वैल्यू आ गई बच्चों 2k और y की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट 2k। ठीक है, प्लस माइनस होती है लेकिन हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसका मतलब हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, आप प्लस माइनस ले सकते हो। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 2k, क्योंकि रूट 2k आ जाएगा। क्या लिख सकते हो आप, हाइट कांट बी नेगेटिव, हाइट आपकी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम इसने पॉजिटिव वैल्यू ली हमने। अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो टर्निंग पॉइंट है हमारा y इज इक्वल टू 2k, अब ये टर्निंग पॉइंट है, तो इस y इज इक्वल टू 2k पे हम अगर डबल डेरिवेटिव, आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा यहाँ पे हार्ड हो जाएगा। आप यहाँ पे डबल डेरिवेटिव भी कर सकते हो, आप डबल डेरिवेटिव यहाँ पे पुट करके इसका डबल डेरिवेटिव, क्योंकि नीचे वाले का डबल डेरिवेटिव करना तो नीचे वाले का पावर 4 हो जाएगी, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ये टर्निंग पॉइंट है तो आप उसी टाइप से, इस टाइप से भी चेक कर सकते हो, जो जरूरी नहीं है कि डबल डेरिवेटिव से चेक करें। आप यहाँ लिख सकते हो हेयर y इज इक्वल टू रूट 2k इज द टर्निंग पॉइंट। ये आपका क्या है, यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अगर डबल डेरिवेटिव अगर आपको हार्ड लगता है, क्योंकि तो फिर आप ऐसा काम कर सकते हो, एस डी वाई डी वी, वो जो हमारा डी वी बाई डी वाई आया है वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू जो हमारी है ये पॉजिटिव है, और अगर मैं y इज इक्वल टू यहाँ भी 2k रख देता हूँ, y इज इक्वल टू जो y की रूट 2k रख देता हूँ, 2k माइनस 2k तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y देयर जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देयर फॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट किस पे, y इज इक्वल टू रूट 2k पे, रूट 2k पे y इज इक्वल टू क्या है हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट। आप वही मेथड यूज़ कीजिए जो हम रेगुलर करते आ रहे हैं। आप यहाँ पे डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डबल डेरिवेटिव कीजिए और y की वैल्यू जो हमने फाइंड की है ये दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। नेगेटिव आएगी तो मैक्सिमम और पॉजिटिव आएगी तो मिनिमम। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैं आपको जो एक्स स्केयर इज इक्वल टू क्या है, जो के स्केयर डिवाइड में है 2k प्लस वाई स्केयर, और वाई स्केयर की वैल्यू है 2k। वाई स्केयर की वैल्यू भी कितनी है, 2k है। तो वाई स्केयर की वैल्यू आ जाएगा के स्केयर डिवाइड में 4k, और यहाँ से एक k कट हो जाएगा, k/4 आ जाएगा एक्स स्केयर। एक्स स्केयर k/4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों √k/2, क्योंकि ये स्केयर है, √k/2 आ जाएगी। तो ये x की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू आने के बाद अब हमने सेमी वर्टिकल एंगल चेक करना है। नाउ सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए अगर मैं इसका सेमी वर्टिकल एंगल चेक करूं तो ये मान लीजिए सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है इसका, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है बच्चों, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपो हो गया, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हो गया, रेडियस x होगी, और हाइपोटेनियस हो जाएगा √x² प्लस वाई स्केयर, क्योंकि स्लैंट हाइट होगी तो ये हो जाएगा x डिवाइड में √x² प्लस वाई स्केयर। अगर इसने साइन पूछा तो tan पूछा तो tan के अकॉर्डिंग चलते। अब यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दीजिए जो भी हमारे पास वैल्यू आई है। दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू x की वैल्यू आई है √k/2 और डिवाइड में आ जाएगा √x² प्लस वाई स्केयर। एक्स स्केयर की वैल्यू क्या है हमारे पास, k/4 है, और वाई स्केयर की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2k। ये वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, देखिए ये इसको सॉल्व करते तो √k/2 और यहाँ से 4 एलसीएम और 4 का √2 ही आएगा, तो रूट के अंदर बचेगा k प्लस 4 की मल्टीप्लाई 8k डिवाइड में आ जाएगा 2। 4 का √2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए रूट के अंदर बचेंगे k डिवाइड में 9k, क्योंकि k डिवाइड में 8k और k 9k, ये k से k कट हो गया। दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/9, 1 का रूट 1 होता है, 9 का रूट 3 होता है, तो ये आ जाएगा 1/3। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों साइन इनवर्स 1/3। तो ये आपके हमारे पास जो हमने सेमी वर्टिकल एंगल प्रूव करना था वो भी हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो इस तरह से जो आपकी 6.5 की जो भी प्रॉब्लम थी वो मैंने बच्चों आपको सॉल्व करवा दी है। अब आपके पास अगर किसी और चैप्टर में प्रॉब्लम है, किसी फर्स्ट चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो वो आप सारी की सारी प्रॉब्लम मुझे सेंड कर दें, मैं आपको वो भी सॉल्व करवा दूंगा बच्चों। तो थैंक यू, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।